जब पश्चिम की ओर से बाज बहादुर की सीमाएं मेरी धरती को ललकारने लगी, तब यह केवल भूमि का प्रश्न नहीं था, यह गोंड स्वाभिमान की परीक्षा थी। मैंने सेना को आगे बढ़ाया, तलवारें टकराई, रक्त बहा और युद्ध की हिंसा ने आकाश को लाल कर दिया। अंत में शत्रु पीछे हटा और गोंडवाना ने जाना कि उसकी रानी झुकना नहीं जानती। उत्तर पूर्व में जब अफगान अपनी खोई हुई सत्ता का भ्रम लेकर बढ़े, तब मैंने उन्हें शब्दों से नहीं, अस्त्रों से उत्तर दिया। वह युद्ध कठोर था, सैनिक गिरे, घोड़े धरती पर लुढ़के और परिणाम स्पष्ट था। गोंडवाना की स्वतंत्रता सुरक्षित रही और गोंडों का स्वाभिमान और ऊंचा हो गया। फिर मेरा सामना विद्रोहियों से हुआ, जो विद्रोह करके मेरी सैन्य शक्ति को चुनौती दे रहे थे। मैंने यह युद्ध क्रोध से नहीं, कर्तव्य से लड़ा। हिंसा अपरिहार्य थी, क्योंकि अधर्म को रोकने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। अंततः विद्रोही टूटे और गोंडवाना की सीमाएं स्थिर हुई। पर सबसे कठिन संघर्ष उत्तर में मेरा इंतजार कर रहा था, मुगल वंश। मैंने जानते बूझते उस मार्ग को चुना जहां विजय से अधिक बलिदान की संभावना थी, क्योंकि मेरा स्वाभिमान मुझे पीछे हटना सिखा ही नहीं सकता था। युद्ध भयानक था, तलवारें थमी नहीं, खून बहता रहा और अंततः मैं हर की कगार तक पहुंच गई। पर याद रखना, मेरे शरीर को बांधा गया था, मेरी आत्मा को नहीं। जब मेरे सामने अपमान का मार्ग रखा गया, तब मैंने मृत्यु को चुना। यही मेरा अंतिम युद्ध था, जीवन और स्वाभिमान के बीच। मैंने जीवन छोड़ा, पर गोंड अस्मिता को अमर कर दिया। आज जब तुम मेरा नाम लेते हो, महारानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी, तो मुझे केवल एक हरी हुई रानी मत समझना। मुझे उस अग्नि की तरह याद रखना जो गूंजकर भी रोशनी दे गई। मेरे युद्धों ने मध्य भारत को पहचान दी, मेरी विद्या ने गोंडों को सम्मान दिया और मेरी मृत्यु ने यह सिखाया, सच्चा शासक सिंहासन पर नहीं, इतिहास में अमर होता है।